दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जितनी भी समस्या है उन सभी के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि आप में से बहुत सारे छात्र छात्राएं हमारे पास लगातार ही कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारा इनकम पेंडिंग में, हमारा रेसिडेंशियल पेंडिंग में, हमारा कास्ट पेंडिंग में है, हमारा बैंक अकाउंट रिजेक्ट हो गया, हमने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं किया, हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो पा रहा, हमारा फाइनल सबमिट करते वक्त डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो पा रहा है। ऐसे करके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं। तो आप सभी के द्वारा जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को कवर करने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखिएगा। आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हर एक सवाल का जवाब आज के इस वीडियो में मिल जाएगा, तो वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं करिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल बटन को दबा दीजिएगा ताकि जब भी कोई नई अपडेट आए आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। फिलहाल चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते और आप सभी को बताते हैं कि आपको क्या करने की जरूरत है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स के बारे में। बहुत सारे छात्र ये कमेंट कर रहे हैं कि सर हम जब यहाँ पे अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर रहे हैं तो हमारा यहाँ पे इनकम पेंडिंग में आ रहा है, कास्ट पेंडिंग में आ रहा है, रेसिडेंशियल पेंडिंग में आ रहा है, तो हम फाइनल सबमिट करें या नहीं करें। बहुत सारे छात्र ऐसे भी हैं जिनका पेंडिंग में है फिर भी फाइनल सबमिट कर दिया, वैसे तो हो नहीं रहा, लेकिन बहुत सारे छात्र कह रहे हैं कि हमने फाइनल सबमिट कर दिया उसके बाद से हमारा पेंडिंग में चला गया, तो आप सभी को क्या करना चाहिए। तो दोस्त अगर आपका डॉक्यूमेंट पेंडिंग में शो कर रहा है तो इस केस में आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप ना ही उसे अपडेट कर सकते हैं और ना ही उसे आप सही कर सकते हैं, क्योंकि आपका पेंडिंग में है तो आपका पेंडिंग में ही रहेगा। धीरे धीरे वो हो सकता है कि वेरीफाई कर दी जाए, या फिर अगर आपका रिजेक्ट होता है तब आप उसके लिए कुछ कर सकते हैं। तो जिनका भी डॉक्यूमेंट पेंडिंग में है तो वो सभी छात्र बस इंतजार करें, इंतजार करने के अलावा आपके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अब हम बता दें कि जिनका रिजेक्ट हो गया है उनको क्या करना है, यानी कि जिनका इनकम, कास्ट या फिर रेसिडेंशियल या फिर बैंक अकाउंट जिनका रिजेक्ट हो गया है उनको क्या करना है। तो दोस्त अगर आपका डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो गया है तो उस केस में आपको अपलोड करने की जरूरत है, दोबारा से आप अपलोड करेंगे। अगर आपका डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो गया है और आपको यूजर आईडी एंड पासवर्ड मिल चुका है तो आप अपने यूजर आईडी एंड पासवर्ड से लॉगिन करके डॉक्यूमेंट अपलोड वाले सेक्शन पे जाके आप वहां से अपनी इनकम, कास्ट और आय को अपलोड कर सकते हैं। अगर आपका बैंक अकाउंट रिजेक्टेड है तो आपका क्यों रिजेक्ट किया गया ये सबसे पहले आपको चेक कर लेना, और चेक करने के बाद आपको उसे भी सही करा के तब अपडेट कर देना है। ऐसे ही आपको डॉक्यूमेंट के साथ भी करना है, जो भी आपका डिटेल गलत हुआ होगा जिस वजह से आपका डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हुआ होगा उसे आप सही करेंगे, और सही करने के बाद आप दोबारा से उसे अपलोड करेंगे, तब जाके आपका सारा डिटेल यहाँ पे सही हो पाएगा। तो जिनका भी डॉक्यूमेंट या फिर बैंक अकाउंट रिजेक्ट हुआ था वो सभी को दोबारा से अपडेट करना पड़ेगा। अपडेट करने के लिए आपके पास यूजर आईडी एंड पासवर्ड होना जरूरी है। जिनको यूजर आईडी पासवर्ड नहीं मिला वो क्या करेंगे, तो उन सभी को अभी इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका डॉक्यूमेंट रिजेक्टेड भी रहता है तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ पे आपका यूजर आईडी एंड पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर और आपकी ईमेल आईडी पे भेज दिया जाता है। तो यूजर आईडी एंड पासवर्ड मिलने के बाद आप लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद आप सही डॉक्यूमेंट को अपलोड करके अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करा लेंगे। तो जो छात्र ये कमेंट कर रहे थे कि सर हमारा पेंडिंग में है या फिर हमारा रिजेक्टेड है, उन सभी को ये कंफर्म हो गया कि उनको कैसे सही करना है। अब हम बता दें कि बहुत सारे छात्र ये कमेंट कर रहे हैं कि सर हम जब रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, यानी कि जिन्होंने अभी तक आवेदन नहीं किया है वो अगर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद लास्ट में जाकर उनका डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो पा रहा, उनको इनवैलिड पीडीएफ का एरर आ रहा है, या फिर अपलोड करने पर आपके रीडायरेक्ट करके फिर से उसी पेज पे ला दे रहा है। तो इस केस में आप सभी को क्या करना है ये आप समझ लीजिए। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि आपको ज्यादा समय नहीं लगाना। जो भी आप यहाँ पे आवेदन करिएगा रजिस्ट्रेशन या फिर फाइनल सबमिट, आपको ज्यादा समय नहीं लगाना। कोशिश करिएगा जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप अपना रजिस्ट्रेशन को या फिर फाइनल सबमिट को कंप्लीट कर लें, क्योंकि ज्यादा समय लगाइएगा तो फिर आपके यहाँ पे ऑटोमेटिक लॉग आउट कर देगा, या फिर आपका सेशन खत्म हो जाएगा तो आपको फिर से रिडायरेक्ट करके उसी होम पेज पे ला देगा, या फिर आपको एरर मिलने लगेगा। तो जो भी छात्र यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं या फिर फाइनल सबमिट कर रहे हैं वो ज्यादा समय नहीं लगाएंगे। इसके साथ ही आप अपने डॉक्यूमेंट का साइज भी चेक कर लीजिएगा कि जो आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं वो रिक्वायर्ड साइज के हिसाब से है या नहीं है, यानी कि जो आपको साइज यहाँ पे अपलोड करना है उस हिसाब से है कि नहीं। आपका जो मिनिमम साइज है आपका 400 KB रखा गया है, 400 KB से कम रहे, ब्लैक एंड व्हाइट रहे या फिर कलर में रहे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 400 KB से कम होना चाहिए और आपका पीडीएफ में होना चाहिए, आप पीडीएफ में रख के उसे अपलोड कर सकते हैं। तो जिन भी छात्रों के यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने में एरर मिल रहा था उन सभी को ये पता चल गया कि उनको क्यों एरर मिल रहा था और उसे कैसे सही करना है। इसके अलावा हम आपको और समझा दें कि यहाँ पे आप सभी का अब लास्ट डेट खत्म हो चुका है। जैसा कि आप सभी को पता था कि 31/7/2023 तक आपका लास्ट डेट रखा गया था, और उसके 2 दिन पहले से ही आपके सर्वर में एरर आना स्टार्ट हो चुका था, क्योंकि आप सभी को पता है कि बिहार का सर्वर और बिहार का सर्वर कितना सही काम करता है या फिर कितना फास्ट चलता है, यह सब आपको पता होगा। तो बिहार का सर्वर ने 2 दिन पहले से ही काम करना बंद कर दिया था, यानी कि एरर मिलना स्टार्ट हो चुका था, और अब तो आपका लास्ट डेट भी खत्म हो चुका है। तो जो छात्र यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे उनका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं होगा, या फिर जो यहाँ पे फाइनल सबमिट कर रहे होंगे उनको भी एरर मिलेगा।
वैसे आप सभी को यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर आप यहाँ पे फाइनल सबमिट करते हैं लास्ट डेट के बाद भी, तो आपका आसानी से यहाँ पे फाइनल सबमिट हो जाएगा, लेकिन एरर उनको भी मिल रहा है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? तो हम आप सभी को बता दें कि जैसे ही आपका लास्ट डेट खत्म होता है, आपका सर्वर यहाँ पे बंद कर दिया जाता है। जो भी आपका काम है उसे होल्ड कर दिया जाता है, ना ही आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, ना ही आपका सही से लॉगिन हो पाएगा, या फिर लॉगिन भी हो जाएगा या फिर फाइनलाइज भी करिएगा तो उसमें भी आपको एरर जरूर मिलेगा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका जो सर्वर है उसे अब बंद कर दिया गया। 31/7 तक आपका लास्ट डेट रखा गया था। अब उसके बाद से आपका पोर्टल पूरी तरह से बंद कर दिया गया। ऐसा कहा जा रहा है कि आपका फाइनल सबमिट का समय दिया जाएगा, यानी कि आप फाइनल सबमिट कर सकते हैं, लेकिन पोर्टल आपका बंद होने की वजह से आप सभी को एरर मिल रहा है। और ये जो एरर है आपको अभी आगे 2-3 दिनों तक देखने को मिलेगा, जब तक आपके लिए कोई अपडेट नहीं आता, यानी कि आपका लास्ट डेट बढ़ाया जाएगा या नहीं बढ़ाया जाएगा इसके रिगार्डिंग कोई अपडेट नहीं आता, तब तक आपके सर्वर में एरर मिलेगा। और जैसे ही आपका ये डिटेल क्लियर हो जाता है कि आपका बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, उसके बाद से आपका यहाँ पे सर्वर सही तरीके से काम करने लगेगा। चाहे आपका डेट बढ़ता है तो आपका रजिस्ट्रेशन का पोर्टल हो, या फिर अगर आपका डेट नहीं बढ़ता है तो आपका फाइनल सबमिट का जो पोर्टल है वो सब अच्छे तरीके से काम करने लगे, क्योंकि उसके बाद से उन सभी चीजों को परमानेंट बंद करके जिसे चालू करना है उसे 100% एक्टिव कर दिया जाएगा। तो जो भी छात्र यहाँ पे परेशान है वो सभी ज्यादा घबराए नहीं, बस आपको इंतजार करते रहना है। जैसे ही आपके लिए कोई भी नया अपडेट आता है, सबसे पहले हम आप सभी को इस चैनल के माध्यम से वीडियो बना के बता देंगे कि आप सभी के लिए क्या नया अपडेट आया है और आपको क्या करने की जरूरत है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आप इस सारी जानकारी समझ गए होंगे कि आपका डॉक्यूमेंट अपलोड क्यों नहीं हो रहा, अगर आपका रिजेक्ट हो गया तो आपका क्यों रिजेक्ट किया गया है, अगर आपका पेंडिंग है तो आपको क्या करना है। इसके साथ ही हमने आपको ये भी समझा दिया कि आपका जो लास्ट डेट खत्म हो चुका है, इसे लेके कौन कौन से दिक्कत हो रही है। तो आई होप कि आप इस सारी जानकारी समझ गए होंगे। अगर इसके अलावा आपके पास और भी कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल बटन को दबा दीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए ताकि उन सभी को भी इसके बारे में नॉलेज मिल सके। धन्यवाद।